हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो कुछ टाइप्स होते हैं, जो एक ग्राफ या टेबल या बार चार्ट के रूप में, लाइक टेबल डीआई ग्राफ आप इसको बोलते हैं, या पाई चार्ट आप बोल सकते हो। पाई चार्ट डीआई, फिर एक बार ग्राफ डीआई आप बोल सकते हो, लाइन ग्राफ डीआई तो लाइन डीआई, एंड एक होता है हिस्टोग्राम डीआई। तो ये चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में या किसी फिगर के रूप में, टेबल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये चीज़ें हम बेसिक पढ़ चुके हैं। एक और तरीका होता है इसमें, जिसमें से आपको इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखी हुई होती है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में, उसको रीड करके आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। और इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से निकालोगे, या जो गिवन है इन्फॉर्मेशन यहाँ से, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन करोगे। एक से दो क्वेश्चन, मतलब तीन चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, जनरली पांच क्वेश्चन रहते हैं, या कभी कभी तीन क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देखें। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इनकी इन्फॉर्मेशन को आपको समझना होता है। कुछ चीज़ें गिवन होती है, कुछ चीज़ें उसकी हेल्प से आप फाइंड करोगे, राइट। तो उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी मैं एक क्वेश्चन करवाया था, मतलब पांच क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी वैरायटी बन सकती है वो सारी वैरायटी आपको करवाऊँ, ताकि कोई चीज़ जब आप एग्ज़ाम में बैठो या प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तब आपको नया ना लगे कि इस टाइप से हमने किया ही नहीं है, राइट। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। डीआई में ये भी बताया बार बार कि आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, भाई इतनी बार और इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनको आप बहुत अच्छे से समझो और बहुत अच्छे से इनमें अपनी पकड़ बनाओ, अंडरस्टैंडिंग रहे आपकी, राइट। कोई वैल्यू मिले तो आपको दिख जाए कि ये यहाँ से इतना हो रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देख पाओगे, इमेजिन कर पाओगे, आपको वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, उतना ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतने टाइम बचा पाओगे और एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। तो चलते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक किया करो, ठीक है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किए तो भाई। और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो जो आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं, राइट। एंड एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ और सुझाव हो जो तो आप बता सकते हैं, राइट। चलते हैं। ये देखो, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है। अब ये डाटा स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, कोई फिगर, डायग्राम, पाई चार्ट, टेबल, लाइन कुछ भी नहीं बनाया है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पढ़ते हैं। स्टडी द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 से 10 है, मतलब चार पांच क्वेश्चन इसमें में है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। द डाटा गिवन अबाउट सेलिंग प्राइस ऑफ 6 डिफरेंट आर्टिकल, ABCDEF 6 डिफरेंट आर्टिकल दिए हैं जिनकी सेलिंग प्राइस दिया है, राइट। द सेलिंग प्राइस ऑफ A इज 80% मोर देन दैट ऑफ C। दैट ऑफ का मतलब मैं आपको बार बार समझाया हूँ कि अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात किया है तो दैट ऑफ मतलब सी की सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, सी की कॉस्ट प्राइस नहीं। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस बोलता तो कॉस्ट प्राइस सी की भी, राइट। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 130% ऑफ, राइट। द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 36-25, while the selling price of E is equal to the average selling price of B and C। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। द सेलिंग प्राइस ऑफ F इज 800 विच इज 150 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ D। हम यहाँ से डाटा को शुरुआत करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ F जो है 800 दिया है, विच इज 150 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ D, तो D की 650 निकल जाएगी। अब D की कंपेयर में जहाँ से डाटा दिया होगा हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं टेबल प्रिपेयर करता हूँ अगले पेज पर, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। सबकी सेलिंग प्राइस दिया है तो हम पहले लिख लेते हैं। ये रहा आर्टिकल A, B, C, D, E और ये रहा F, ठीक है भाई। सबकी सेलिंग प्राइस दिया है तो मैं लिखता हूँ यहाँ सेलिंग प्राइस।
आपको देखो एफ की कितनी दिया है, 800 दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ एफ इज 800, तो ये 800 दे दिया, विच इज 150 मोर देन दैट ऑफ डी। तो डी की सेलिंग प्राइस से 150 ज़्यादा है, मतलब डी की सेलिंग प्राइस 150 कम है, तो 800 में से जब 150 माइनस करोगे तो ये 650 आ जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 80% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डी इज 130% ऑफ बी, मतलब बी का 130%। कहने का मतलब कि अगर बी की मान लो कि अगर 100x होगी, 100 होगी सेलिंग प्राइस, रेट से x ना मानो या जो भी आप मानना चाहते हो मान सकते हो। अगर बी की 100 है तो डी की कितनी होगी, 130 होगी, यही बोला है, मतलब इन दोनों का रेशियो दिया है। ठीक है भाई, तो बी की मैं मान लेता हूँ कि बी है और डी की दिया है 650। ये 0 काट दो, 13 पचे 65, ये 50 हो जाएगा। 50 को जब इधर 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। या तो आप इस तरीके से निकाल लो, या इस तरीके से आप ऐसा कह दो कि अगर डी की वैल्यू देखो 130% दिया है, 130% बराबर 650 है, तो यहाँ से 13 का डिवाइड करके 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10% बराबर कितना आ जाएगा भाई, 13 पचे 65 50। तो आपको बी का 100% चाहिए, तो 100% मतलब 10 का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 आ जाएगा। आप जिस भी तरीके से निकालना चाहो आंसर वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने बी का निकाल लिया सेलिंग प्राइस। अब कुछ और दिया है इन्फॉर्मेशन, ए सी ई का बचा है, देख लेते हैं क्या दिया है। देखो, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 36 और 25 का। ए और बी की सेलिंग प्राइस का रेशियो 36 और 25 का दिया है। क्या मैं यहाँ से ए और बी की सेलिंग प्राइस 36 और 25 दिया है ना, 50 था, 36 और 25, तो यहाँ पर 36 25 दिया है। बी की आप सेलिंग प्राइस देखो कैलकुलेट कर चुके हो 500, ये 500, तो एक ही आप निकालोगे भाई, 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, ये हो गया 20 आ गया। तो ए का निकालोगे जब, तो 36 में इस 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 दूनी 72 और ये 0, तो ए की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 720। बताओ भाई, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब देखो आगे और देखते हैं क्या दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 80% मोर देन दैट ऑफ सी। ए की जो है 80% ज़्यादा है। 80% ज़्यादा का मतलब कि अगर ये सी की अगर 100% है तो ए की 180% ज़्यादा बोल रहा है, और 180% की वैल्यू आपको कितना दे दिया, देखो आप कैलकुलेट कर लियो, 720। 18 से जब डिवाइड करोगे तो 10% की वैल्यू आएगी, 18 चौक 72 40, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज आपको 100% निकालना है, तो ये 400 आ जाएगा सी की। तो सी की आपने निकाल लिया 400। अब ई की बचा है, देख लेते हैं कहाँ दिया है ई का, ये रहा। while the selling price of E is equal to that of the average selling price of B and C, B और C की एवरेज सेलिंग प्राइस E की होगी। तो B और C का देख लेते हैं, देखो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 500 400 900, 900 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 450। इस तरीके से आपने छहों का निकाल लिया सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं, बस इतना ही दिया है, ठीक है भाई। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ शॉपकीपर सोल्ड ए एट 10% लॉस, शॉपकीपर ए को 10% लॉस पर सोल्ड करता है एंड ई एट 12% प्रॉफिट, देन फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग ए एंड ई टूगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सी। समझ आया, ए को जो है 10% लॉस पर सेल कर रहा है, मतलब आप समझो, देखो ए की सेलिंग प्राइस कितनी है, 720, ए की सेलिंग प्राइस 720 है, और इसको 10% ये सेलिंग प्राइस है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो भाई जब कास्ट प्राइस में आप 10% का लॉस करवाओगे तब तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस में 0.9 का डिवाइड करोगे, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज 720 डिवाइडेड बाई 0.9। अब इस 0.9 को आप 90/100 उल्टा कर सकते हो, 90/100 यहाँ लिख सकते हो, या 90 नीचे ऊपर 100। तो मैं क्या करता हूँ,
सिंपल छोटे फॉर्म में मतलब नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ तो वो आसान हो जाता है। तो ये सेलिंग इसकी कॉस्ट प्राइस 800 आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ से इसको प्रॉफिट कितना हुआ भाई, ए में प्रॉफिट इसको कितना हुआ, अगर सेलिंग प्राइस 720 थी और कास्ट प्राइस 800 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट की बजाय उसको लॉस होगा और वो लॉस 10% का बोला है और 10% ये 80 होगा। ठीक है भाई, ए में लॉस, ई में 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ई में प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का मतलब 1/8 होता है और 1/8 देखो ई का कितना दिया है 450। तो ई की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो कितना दिया है 450 और ये कॉस्ट प्राइस में जब आप कितने का 1/8 का यानी 12.5 का मतलब 1/8 का जब प्रॉफिट कर पाओगे इसका मतलब ये 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से काटोगे तो 9 बचा 45, 5 8 40 मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी भाई 8 पंचे 40 400। कास्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस कितनी 450, तो ई में प्रॉफिट कितना होगा 450 माइनस 400 यानी 50 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछे, जो पूछे अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, फाइंड द हिज ओवरऑल प्रॉफिट अथवा लॉस ऑन सेलिंग ए एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सी। मतलब ए और सी में ओवरऑल कितना प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ। देखो यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ लॉस कितना हुआ था 80 रुपये का लॉस हुआ था, नॉट परसेंट, 80 रुपये का। तो ओवरऑल लॉस हो जाएगा क्योंकि 50 और माइनस 80 करोगे डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ सी। सी की सेलिंग प्राइस कितनी है 400, तो यहाँ पर आप 400 का डिवाइड करोगे, इसका मतलब कि ये 30 माइनस में क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है, अपान 400 परसेंट के लिए 100 का डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 कट जाएगा। 30/4 इट मीन्स 7.5% और माइनस क्या डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स कि लॉस हो रहा है। ठीक है, 7.5%, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बोलो भाई समझ में आया क्या। आपने एक बार टेबल प्रिपेयर कर ली, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन था, उसके बाद आगे का काम तो आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7th, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी टुगेदर टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ टुगेदर। भाई बी और सी का टुगेदर, ई और एफ का टुगेदर, बी और सी का कितना है देखो 5 4 900 और ई और एफ का 8 4 1250, तो 900 डिवाइडेड बाय 1250 क्या लिखोगे 5 4 900 डिवाइडेड बाय 1250। भाई इनका रेशियो आप निकाल सकते हो क्या, आसान हो गया, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 18 पंचे 90, 5 से काटोगे तो 25, यही आपका आंसर हो जाएगा 18:25, ऑप्शन सी कैलकाटा। ठीक है, बताओ भाई कुछ भी डिफिकल्ट है क्या। अगला क्वेश्चन, इफ शॉपकीपर मार्क सी एंड एफ 100% एंड 33 1/3% ये दिया है, आप इसको ये बना लो 33.33 है या इसी को 33, एक्चुअली ये 1/3% ऐसा दिया है, राइट। यहाँ पर भी आप कर लेना 33.33%। शॉपकीपर मार्क सी एंड एफ 100% एंड 33.33% अबव दियर कॉस्ट प्राइस, राइट, रिस्पेक्टिवली। मतलब बात कर रहा है कि जो सी वाला है, सी की मार्क प्राइस जो है वो 1/3 ज़्यादा है एंड एफ की मार्क प्राइस सी की 100% ज़्यादा है, इसकी 100% ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, अब देयर कॉस्ट प्राइस, और इसकी 33.33% ज़्यादा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन ईच सी एंड एफ। सी और एफ में दोनों में डिस्काउंट जो है वो 20% का देता है। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर ऑन सी एंड एफ। अब मुझे आप ये बताओ कि इसको कैसे निकालोगे। आपको दिया सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस बराबर एक होता है मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट, और यही सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा, लॉस होता तो माइनस लॉस करते, राइट। यहाँ पर भाई आप इतना देखो कि आपको दिया सेलिंग प्राइस सी का सेलिंग प्राइस कितना दिया है और एफ का, देखो सी का सेलिंग प्राइस 400 है और एफ का 800 है, तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं। देखो इसका सेलिंग प्राइस पहले वाले का 400 है और दूसरे वाले का 800 है। अब हम निकालते हैं, देखना हमें क्या चाहिए, रिलेशन क्या चाहिए हमें, टोटल फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस एक मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में बोला है और एक कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बोला है। इनके रिस्पेक्ट में जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तब हमारा आंसर जाके बनेगा। अब ध्यान से देखना, इन्हीं दो फार्मूले को मैं यूज़ करूँगा। भाई सबसे पहले सी की बात कर लेते हैं। सी की सेलिंग प्राइस कितना दिया, देखो ये सेलिंग प्राइस कितना दिया सी की 400, तो ये हमने 400 लिखा, बराबर मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट, दोनों में 20% का दे रहा, तो 20% को मैं 0.2 लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस 0.2 इसका मतलब 0.8 हो जाएगा। ठीक भाई, जब 0.8 का डिवाइड करोगे तो इसका मतलब मार्क प्राइस आपकी आ जाएगी 8 पंचे, तो ये 500 हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया। अगर मार्क प्राइस 500 आ गई, यहाँ पर बोला है कि शॉपकीपर मार्क सी का 100% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। 100% कॉस्ट प्राइस मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 250 थी और 250 से उसका 100% डबल किया, इसका मतलब 500 हुआ। बताओ सी की कॉस्ट प्राइस आ गई। सेम चीज़ें अब हम एफ का निकाल लेते हैं। देखो एफ का आपकी सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 800 दिया है, और इसमें भी मार्क प्राइस कितनी होगी, मार्क प्राइस जो भी है और डिस्काउंट 20% दे रहा है मतलब 0.8। भाई जब 0.8 का डिवाइड करोगे तो इसकी मार्क प्राइस आप निकालोगे 1000। बताओ ठीक है। अब देखो क्या बोला है किसमें, कि इसमें जो प्रॉफिट है 33.33, इसका मतलब 1/3 प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब कि 1/3 मतलब 3 पार्ट अगर कास्ट प्राइस थी तो 1/3 का ज़्यादा मार्क कर दिया, मतलब 4 पार्ट मार्क प्राइस होगी, ये मतलब हुआ। तो 4 पार्ट बराबर अगर मार्क प्राइस 1000 है तो 3 पार्ट बराबर कितना होगा, तो 4 पार्ट बराबर 1000, तो एक पार्ट की 250 हो गया, तो 3 पार्ट की 750। बोलो भाई ठीक है, ये एफ का आ गया। वैसे भी आप देखो तो अगर ये कास्ट प्राइस 750 है तो इसका 33.33 मतलब 1/3 ज़्यादा होगा मार्क प्राइस, तो 1/3 इसका कितना होगा 250, तो 250 ज़्यादा मार्क किया है तो 750 प्लस 250 दैट इज 1000, राइट। अब आगे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर ऑन सी एंड एफ। मुझे एक बात बताओ, देखो 400 रुपये में बेचा था और खरीदा कास्ट प्राइस कितनी थी 250, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा 150 का। कैसे भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ कितना प्रॉफिट होगा, मार्क उसकी सेलिंग प्राइस 800 में बेचा था, खरीदा था 750 में, तो यहाँ 50 रुपये का फायदा हुआ। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एक का 50 आ गया और एक का 150 आ गया, टोटल सी एंड एफ का प्रॉफिट कितना होगा 150 प्लस 50 दैट इज 200। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ई। बताओ ठीक है भाई, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 9। देखो इफ शॉपकीपर अलाउ 150 रुपीज़ में दिया 150 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन ईच डी एंड ई and he has marked D and E 60% and 50% above their cost price respectively, then find the cost price of D and E together are 40% of the selling price of A। सबसे पहले देख लेते हैं कि D एंड E में 150 का डिस्काउंट दिया है, तो D एंड E की सेलिंग प्राइस कितनी थी। देखो D की सेलिंग प्राइस 650 थी, E की 450 थी, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखो D की सेलिंग प्राइस कितनी है 450। अच्छा डी की सेलिंग प्राइस 650 है और ई की सेलिंग प्राइस 450 है। ठीक है, अब देखो
शॉपकीपर दोनों डी और ई में 150 रुपये का डिस्काउंट देता है, तो भाई ये सेलिंग प्राइस है, एक 650 रुपये सेलिंग प्राइस, इतने में बेचा है। कब? जब वो 150 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसकी मार्क प्राइस 650 प्लस 150 यानी 800 रही होगी, ठीक है। और इस केस में अगर 150 का डिस्काउंट देने के बाद इसकी सेलिंग प्राइस 450 में बेच रहा है, इसका मतलब इसकी मार्क प्राइस 450 प्लस 150 यानी 600 रही है। आप एक चीज़ जानते हो ना कि मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होती सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा, और अगर कम है तो लॉस होगा, राइट। आगे देखते हैं। एंड ही हैज़ मार्क डी एंड ई 60% एंड 50% अबव दियर कॉस्ट प्राइस। डी को 60% अबव पर बेचता है, क्या मतलब हुआ? अबव दियर कॉस्ट प्राइस, भाई मार्क प्राइस जो है 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब अगर मार्क प्राइस सी डी की बात कर रहा हूँ, अगर ये 800 है तो इसको आप लिखोगे 60%, मतलब 160% की वैल्यू आपको दिया 800, तो आपको कास्ट प्राइस कितनी होगी वो 100% आप निकालोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सेम चीज़ें इधर भी करोगे। तो अगर 160% बराबर 800 दिया है तो 100% बराबर कितना होगा? आप कहोगे ये कैसे कर रहा हूँ? सीधी सीधी बात ये है कि शब्दों में लिखा है, he has marked D and E 60% and 50% above their cost price। तो cost price को अगर मैं 100% लेता हूँ तो भाई इसकी D की मार्क प्राइस का होगी 60% above, तो 100 का 60% 60 होगा, तो ये 160% बराबर 800 होगा। तो 16 पंचे 80, मतलब 10% बराबर 50 आ जाएगा, तो 100% बराबर 500 आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज 500। सेम चीज़ें यहाँ पर देखो, ई के लिए बोला है कि 50% अबव, इसका मतलब अगर आप कहते हो 600 को, अगर इसकी कास्ट प्राइस 100% है तो इसकी मार्क प्राइस 150% है। अब 150% बराबर आपको 600 दिया है, तो 100% बराबर 400 हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा? अब क्या बोला है आपसे? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड ई टूगेदर। डी और ई की टूगेदर की कॉस्ट प्राइस, भाई डी की कॉस्ट प्राइस हमने 500 निकाली, प्लस ई की हमने कॉस्ट प्राइस 400 निकाली टूगेदर। और व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। ए की सेलिंग प्राइस कितनी दी थी? आई थिंक 720 थी। ए की सेलिंग प्राइस 720 है, तो 720 के रिस्पेक्ट में ये दोनों कितना है? आउट ऑफ 720 परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो कट गया, देखो 5 4 9, और ये जीरो 9000 बटे 72, किससे काटोगे? 9 से काटोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1000 9 8 72, और 1000 बटे 8 का मतलब होता है 125%। 100 बटे, क्योंकि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%, तो 12.5% उसका डबल करोगे, क्योंकि 2/8 होगा। आप इसको भाग दे लो, देखो 10/8 करोगे इंटू 100, तो 8 है कम, 8 2 बचेगा, फिर ये एक जीरो बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर ये जीरो बढ़ेगा उसमें तो 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, 125%, और 125% आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ भाई, बन जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैं आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। आपसे मुझे एक ही सपोर्ट चाहिए, देखो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतने कम सब्सक्राइबर हैं, बताओ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके रिलेटिव्स पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट में, सबके साथ शेयर करो, राइट। आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है, कैसा पढ़ाने का तरीका है, कौन से एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, राइट। वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये चीज़ें आप बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और वीडियो को सर्कुलेट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।